स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हमारा पुस्तक का नाम जीवन के सिद्ध सूत्र। इसका सेकंड डे है। पिछले दिन ट्यूसडे को यानी हमने इसके आर्टिकल 1 और 2 कंप्लीट किए थे। आज आर्टिकल 3 और 4 है। टॉपिक्स का नाम है विद्यात्मक चिंतन प्रगति का द्वार। एंड द सेकंड टॉपिक इज चिंतन का महत्व और स्वरूप। इससे पहले जो हमने अ, पिछले 2 टॉपिक्स पढ़े थे उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से 2 मिनट में। लेट मी जस्ट टर्न ऑन दैट पीडीएफ। या अपने व्यक्तित्व को बदलिए, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। इसमें गुरुदेव ने बताया था कि जैसा हमारा सीमित माइंडसेट रहता है, सिर्फ पैसा पेट भरना और प्रजनन, तो यही 2 चीज रहती है। इससे बढ़कर भी सारे संसार को, सारी वसुधा को हम हमारा कुटुंब माने। एक तो ये शिक्षा हमें दी दी थी। और उसके बाद में देवता बनिए, स्वर्ग रहिए में शॉर्ट में अगर मैं एक बताऊं तो देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो देना जानता है, जो उसके पास में जो कुछ भी अच्छा है वो बांटता है और दूसरों की परेशानियों में, दुख में हिस्सा बटाता है, वो होता है देवता। तो देवता बनिए और साथ में आप खिलाड़ी की जिंदगी भी जिए, खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिए। हार जीत चलती रहती है, स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से जिए। भूतकाल का चिंतन ना करें हम, और ना ही भविष्य की चिंता करते रहिए। बस जितना हमें स्ट्रेटेजी बनानी है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना ले। दैट्स इट। ऑलराइट, आगे के इसमें मूव होते हैं। सबसे पहले गुरु आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुतात्मया। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता का भी आह्वान कर लेते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि यजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थर्ड। पुस्तक का नाम जीवन के सिद्ध सूत्र। टॉपिक का नाम विद्यात्मक चिंतन प्रगति का द्वार। विद्यात्मक चिंतन, विद्यात्मक का क्या अर्थ होता है? विद्यात्मक का एक आपको एक शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं इंग्लिश में, तो कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कुछ पॉजिटिव, जिससे कुछ सॉल्यूशन निकले, एक कंस्ट्रक्टिव चीज। दैट्स विद्यात्मक। एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन कुछ निकले। तो विद्यात्मक चिंतन प्रगति का द्वार, उन्नति का द्वार कैसे हो सकता है, आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे। ये गुरुदेव की अमृतवाणी का रिटर्न है। ये जो गुरुदेव की अमृतवाणी शांति कुंज में भी सुबह ध्यान के बाद में चलती है, तो उसका ही रिटर्न टेक्स्ट है ये। तो ये बड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में है। हिंदी काफी सिंपल है। जो भी कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स आएंगे मैं बताते जाऊंगा आपको।
ये दुनिया बड़ी खराब है, बहुत बड़ी जलील है। अच्छाई भी है, भगवान का रूप भी है। ये तो मैं नहीं कहता कि भगवान का रूप नहीं है, उसमें कमियां कम है क्या, बुराइयां कम है क्या। एक से एक दुष्ट, एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं। तो क्या करें फिर? दूसरों के प्रति द्वेष, द्वेष करेंगे तो आप ही जल जाएंगे। ईर्ष्या, ईर्ष्या से भी आप जल जाएंगे। प्रतिशोध, प्रतिशोध से भी आप जल जाएंगे। इसमें आप सामने वाले के जितना जितना नुकसान करेंगे, उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। सही बात है। गुरुदेव का एक थॉट भी आता है, ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खाती है जैसे कपड़े को कीड़ा, कपड़े को जैसे कीड़ा कतर कतर के खा जाता है पूरा, उसी तरह से इंसान को ईर्ष्या खा जाती है, पूर्ण रूप से खा जाती है। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, नुकसान नंबर एक। नुकसान नंबर दो, आपने फिर नई बीमारियां और शुरू कर दी। डाह की, ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, घृणा की। डाह भी एक प्रकार का ईर्ष्या और प्रतिशोध ही रहता है। ईर्ष्या यानी कि द्वेष, यानी कि हेट, एक स्ट्रॉन्ग हेट किसी के खिलाफ में। प्रतिशोध यानी कि बदला। घृणा, घृणा भी यानी कि एक प्रकार की हेट। तो पहला नुकसान नंबर एक, तो आप जिस आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान भी आप सहन कर रहे हैं। उसके ऊपर से आपने जो नई बीमारियां रख ली है, डाह की, ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, घृणा की, वो बीमारियां भी आपका नुकसान पहुंचाएगी। ये सारी की सारी चीजों को आप बनाए रखेंगे, फिर आप कैसे जिएंगे बताइए? बाहर से भी पीसेंगे और भीतर से भी पीसेंगे, तो आप मरेंगे नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। गुरुदेव हमें समझाते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या करें? आप बुराइयों को बर्दाश्त करें? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता कि बुराइयों को बर्दाश्त करें। आप बुराइयों से संघर्ष जरूर कीजिए। गुरुदेव कहते हैं आप बुराइयों से संघर्ष जरूर कीजिए। फिर संघर्ष करने का दूसरा तरीका है, कौन सा? वो तरीका है कि जो कि डॉक्टर अख्तियार करता है, यानी कि अक्सर करता है, अधिकार हमेशा करता है। किसके लिए? मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए। मरीजों के रोगों को मार डालने के लिए हर क्षण कोशिश करता रहता है। रोग बचने ना पाए, विषाणु बचने ना पाए, रक्त का प्रदूषण बचने ना पाए, इसके हर समय हर क्षण कोशिश करता है डॉक्टर। विषाणु यानी कि पैथोजेंस, जर्म्स, कीटाणु। रोग यानी कि बीमारी। लेकिन रोगी को नुकसान न होने पाए, या पॉइंट भी नोटेड ऑफ कोर्स। आप रोगी को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद करते हैं, यानी कि खूब मेहनत करते हैं। जद्दोजहद यानी कि खूब मेहनत करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं, तो वो द्वेष हो जाता है। आई रिपीट, जब आप किसी व्यक्ति विशेष को, यानी किसी इंडिविजुअल को हानि पहुंचाने की बात सोचते भी है, तो वो द्वेष के कैटेगरी में आ जाता है। और आप उसके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं, तब तब कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो आप ऐसा ही कीजिए ना। आपको एक और काम करना चाहिए। आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपने ऊपर डिपेंड कीजिए। क्या करें? बाहर के आदमियों से मत उम्मीदें कीजिए। बाहर के आदमियों से उम्मीदें मत कीजिए। किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। मत विश्वास कीजिए, मत अविश्वास कीजिए। आप यह मानकर चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप यह आशा लगाए बैठे हैं कि वो आदमी आपको सहायता करेगा, तो आपकी सहायता करेगा। आस बिरानी जो करे, जियत ही मर जाए। बिरानी यानी कि दूसरे लोगों से, अननोन स्ट्रेंजर्स लोगों से, दूसरे लोगों से जो आस बिठा के रखता है, वो जीते जी ही मर जाता है। आस बिरानी जो करे, जियत ही मर जाए। ये इतिहास की कहावत है। अब ठीक है, वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। और जो भी आप कदम उठाए, अपने पैरों पर भरोसा रख करके ही उठाए। उम्मीद ये करे कि ये काम हमको करना है और हम ही करेंगे। अगर आपका यह आत्मविश्वास है, तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा। अगर आपका यह आत्मविश्वास है कि जो भी काम आप करेंगे वो आप ही करेंगे, तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता है, हमको कोई अर्घ्य चढ़ाएगा इस पर डिपेंड नहीं करता है। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती है, किसी की अपेक्षा नहीं करती है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, जमीन किसी की अपेक्षा नहीं करता।
आप किसी की अपेक्षा मत कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सहयोगी जीवन न जिए, परस्पर मिलना जुलना ना करें, ऐसा अर्थ नहीं है। बस आप अपेक्षा मत कीजिए किसी से। अपेक्षा आई तो दुख आया। क्योंकि क्या भरोसा, हमें मालूम नहीं अपेक्षा जो हम लगा बैठ रहे हैं पूरी हो पाएगी या ना पूरी होगा हो पाएगी। सामने वाला व्यक्ति पूरी कर भी सकता है या ना भी कर सकता है, उसके परिस्थिति के अनुकूल। अगर जिस वक्त आपकी अपेक्षा पूरी ना हो पाई, तो उस वक्त पे तुरंत दुख आ जाएगा। इससे अच्छा अपेक्षा ही ना कीजिए। विद्यात्मक चिंतन, जिससे कि आदमी देवता बन जाते हैं। खराब आदमी है, उसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते। खराब आदमी है, उसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर डालेंगे, यह क्यों सोचते हैं, ये मत सोचिए। आजकल की करंट लाइफ में जहाँ तक मैं देखता हूँ, रिलीजियस हेट्रेड, ऑरेंज वर्सेस ग्रीन के बीच में लोगों की हेट्रेड इतनी दूर तक चले जाती है कि या लिटरली आप दृष्टिकोण को बदलिए ना। जो भी कुछ आपके पास मिला हुआ है, वह कम थोड़ी नहीं है, बहुत मिला हुआ है। आप देखिए ना, जरा दूसरे जानवरों को देखिए ना, कीड़े मकोड़ों को देखिए ना, पशु पक्षियों को देखिए ना, कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी जिंदगी व्यतीत करते हैं। व्यतीत करते यानी कि जीते हैं। फिर आप क्यों इसी जिंदगी जिएंगे। भगवान ने तो आपको स्मर बनाया है, आपको बुद्धि दी है, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पाँव दिए है ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपके पास जीविका है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं ना। दूसरे जानवरों को देखिए, उन बेचारों को ना कोई तनख्वाह है, ना कोई नौकरी है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई बोलने का ढंग है। इन सब की तुलना में आपको इतना मिला हुआ है। आप इन पर खुशी नहीं मना सकते, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां है उसमें हमको प्रसन्न रहने का हक है। अगर हम सोच के देखें, 84 लाख योनियां होती है, उसमें हम नंबर 1 पे है, टॉप 1। ऑल इंडिया रैंक 1 जैसा हम कहते हैं, किसी भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, JEE नीट, किसी भी एग्जाम में जो टॉप 1 आता है उसकी कितनी इज्जत होती है। और अगर हम इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, सब इंसान, वी आर द टॉप 1, वी आर द ह्यूमंस। हमने 83,99,999 योनियों को, जीवों को पीछे करके हम एग्जैक्टली टॉप 1 पे आए हैं। इंटरेस्टिंग। आप तो हमेशा अभावों का सोचते रहते हैं। अभाव यानी कि जो चीज हमारे पास में नहीं है उसे कहते हैं अभाव। आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहते हैं। अभावों को सोचने का अर्थ होता है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए। यह तो मैं नहीं कहता हूँ। ओके, मैं तो ये कहता हूँ, आप हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानते बैठे रहेंगे, तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप मत अपने आप को दरिद्र मानिए और मत अपने आप को कंगाल मानिए। फिर आप ये मान के चलिए कि आप देवता है। देवता हुए तो आप दोनों में, आप देने में समर्थ है। देवता हुए तो आप देने में समर्थ है। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि देवता उसी को कहते हैं जो देता रहता है। अपने पास में जो उसके पास में अच्छा होता है वो देता रहता है। और अगर आप देवता है तो आप देने में समर्थ है, कैपेबल है। आपके पास देने को बहुत है, रुपया पैसा, हमारे पास कम है। तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे। और पैसा लेकर के आप क्या भला करेंगे आदमी का। आप दूसरों को प्यार दीजिए ना, आप दूसरों को सम्मान दीजिए ना। देखिए सम्मान की दुनिया कितनी प्यासी है। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना। देखिए आपका प्रोत्साहन पाकर एक छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकता है। देने के लिए कुछ कम है क्या। आप मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो, माइंडसेट हो, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए और एक रोटी बचा दीजिए गरीबों के लिए। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नजदीक चले आते हैं। भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप भीतर पैदा कीजिए ना। जिस दिन आप प्यार पैदा करेंगे, उस दिन आपके मन में से एक ही उमंग और एक ऐसी हिलोरें उत्पन्न होगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हिलोरे यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड्स।
जिस दिन आप प्यार पैदा करेंगे, उस दिन आपके मन में से एक ऐसी उमंग और ऐसी हिलोरें उत्पन्न होगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब दूसरों की सहायता करने के लिए आमदा आमदा होंगे, तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। फिर साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। ब्राह्मण किफायत सार को कहते हैं, मितव्ययी को कहते हैं, अपरिग्रह को कहते हैं, स्वल्प संतोषी को कहते हैं। 4 वर्ड्स गुरुदेव ने बताया है। ब्राह्मण किफायत सार को कहते हैं, मितव्ययी को कहते हैं, अपरिग्रह को कहते हैं, स्वल्प संतोषी को कहते हैं। मितव्ययी यानी कि जिसका खर्चा कम है। खर्चा कम है तो वो बचा सकता है देने के लिए। किफायत सार, स्वल्प संतोषी, जो कम में भी संतोष मना सकता है, दैट्स स्वल्प संतोषी। आप ब्राह्मण बनिए और भूदेव, पृथ्वी पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा दीजिए। भूदेव यानी कि पृथ्वी के देवताओं। और संत किसे कहते हैं? परोपकारी, परोपकारियों को कहते हैं। लोकहित में लगे हुए आदमियों को कहते हैं। संत वही है जो परोपकारी है और लोकहित में जो लगे हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। सत्प्रवृत्तियों में अपने आप को खपा देने वाले को संत कहते हैं। आप संत और ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के संयुक्त जीवन यापन करने के रूप में अगर आप जिए तो मजा आ जाएगा। उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। ये हमने पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। सत्युग की वापसी, क्रांति धर्म साहित्य पुस्तक माला 5 का ये पैराग्राफ है। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभरने उभारने की अवधि है। 21st सेंचुरी भाव संवेदनाओं को उभारने उभरने उभारने की अवधि है। ये टाइम पीरियड इसका है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सूक्ष्म संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदनवन की समता कर सके। निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान गुरुदेव का एक प्रवचन था, बोया और काटा। उसमें उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े ब्यूटीफुल तरीके से बताया है कि भगवान का काम करने के लिए जो पूरी दुनिया है, इसे एक आप बगीचे की तरह समझिए। और उस बगीचे में आप माली है। जिस तरह माली या गार्डनर के फूलों की और पूरे बगीचे बगीचे की रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसी तरीके से हमें भी भगवान के इस बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड आर्टिकल आज का, टाइम को मद्देनजर रखते हुए, चिंतन का महत्व और स्वरूप। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ, किस तरीके से बीता, इसके बारे में समीक्षा करिए। समीक्षा यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्म समीक्षा, इंट्रोस्पेक्शन। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते आप, दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं। बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्तानचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं। भगवान की गलती बता देंगे और हर एक की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी आप गलती बताते ना हो। लेकिन अपनी गलती का आप विचार ही नहीं करते। अपनी गलतियों का हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप को हम पर्यवेक्षण शुरू करें, तो ढेरों की ढेरों चीजें ऐसी हमको मालूम पड़ेगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। और ढेरों की ढेरों ऐसी चीजें मालूम पड़ेगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है, उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है, अपना सो अच्छा, अपना सो अच्छा, बस यही यही बात बनी रहती है। विलक्षण यानी कि एक स्पेशल। मन की बनावट कुछ ऐसी है, अपना सो अच्छा, बस यही बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा व्यवधान है ही नहीं। रिपीट, आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान है ही नहीं, ऑब्स्टिकल। इसलिए आप पहला काम वहां से शुरू कीजिए
कि आत्मसमीक्षा, आत्मसमीक्षा, इंट्रोस्पेक्शन। एकांत में चिंतन के लिए आप जब बैठे तो आप यह समझे कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथी या सहकारी नहीं। साथी अपने स्थान पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेती बाड़ी अपने स्थान पर। इन सबको अपने अपने स्थान पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार कीजिए, हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, क्या गलती करते रहे। रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसलिए जन्म मिला था क्या? हमारा जन्म का जो ओरिजिनल मकसद है, उसे तो भूल तो नहीं गए? जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या? पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कमाते रहे क्या? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोड बढ़ाते रहे क्या? और जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको प्रसन्न करने के लिए उपहार रूप में लाते रहे क्या? क्यों? वजह क्या है? ये सब गलतियां है। इस तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान, आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसा रखा क्या? चिंतन की शैली में जिस तरीके की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या? न हमने अपने शरीर के प्रति कर्तव्य का पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, न हमने अपने कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते हुए चले गए। जहां जहां हम पिछड़ते हुए चले गए उन सबको एक बारगी विचार कीजिए। क्यों? विचार करने से क्या फायदा? ये फायदा है कि गलतियां समझ में आएगी तो सुधार की गुंजाइश भी है। जब तक गलतियां ही समझ में नहीं आएगी तो सुधार कैसे करेंगे? पता ही कैसे चलेगा कि हमने गलती कहाँ पे की है? हम तो इसी भ्रम में रहेंगे कि हमने तो कोई गलतियां की ही नहीं, तो कोई सुधार का कोई स्कोप भी नहीं है। गलतियां समझ में नहीं आएंगी तो आप सुधारेंगे क्या? और सुधारेंगे क्यों? इसलिए समीक्षा जरूरी है। नाड़ी परीक्षा अपने आप की कीजिए भूतकाल के संबंध में। पाप पाप क्राइम को ही नहीं कहते हैं। पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर रखे हैं। चोरी, डकैती, हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म है ही, लेकिन ये भी बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस्य और प्रमाद में ही समय काट डालें। आप अपने स्वभाव को गुस्सेबाज बनाकर रखे, ईर्ष्या किए करे, चिंतन और मनन को अस्त व्यस्त बनाकर रखे। ये भी कोई ढंग है? ये क्या है? ये भी गलतियां है। व्यक्ति के जीवन में आपको गुण, कर्म, स्वभाव संबंधी गलतियां क्या हुई और क्राइम, अपराध, जुल्म करने के संबंध में क्या भूले हुई, इन दोनों के बारे में एक बार विचार किया कीजिए। ये विचार करना बहुत जरूरी है। इससे यह मालूम होता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं। इन चूकों का सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्म समीक्षा के बाद में अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्मनिरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है। सुधार कैसे करें? सुधार में क्या बात करनी होती है? सुधार में रोकथाम करनी होती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कर दीजिए। नहीं साहब, हम शराब नहीं पियेंगे। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप अपना कलेजा जलाते हैं, तो विचार कीजिए, अब हम कलेजा नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है। जो गलतियां हुई है उसके विरुद्ध आप बगावत खड़ी करते हैं। रोकथाम के लिए आमादा हो जाए। संकल्प बल का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही है अब हमसे न हो। इसकी स्कीम बनाए, इसकी प्लानिंग करे, इसकी योजना बनाए। जो भी गलत काम हम कर रहे थे बस उसके अगेंस्ट में उसका अपोजिट, ये हमें नहीं करना है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं उसकी स्कीम बनाए, उसके खिलाफ बगावत हम खड़ी करते हैं। एक ये तरीका है। गलतियां न होने देने का तरीका क्या है? क्या हम करेंगे? अपने आप में जो कच्चाइयाँ आएगी, जब आपको कच्चाइयाँ यह मजबूर करेगी कि जो करते रहे हैं वही डर्रा चलते रहना चाहिए, अपने साथ में पक्षपात और रियासत करने का जब आपका मन उठे तब आप उस मन के विरोधी हो जाइए। अगर आपने मन अपने साथ में पार्शलिटी करने का, पक्षपात करने का आपका अगर मन उठे तब आप उस मन के विरोधी हो जाइए।
मन को निग्रहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्मपरिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, इन दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही कहना था आज आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।